हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन गैलरी में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा भी होगा और इसी पे हम आज बात करना चाहते हैं कि यदि आप में से कोई फ्यूचर में कभी भी आकाश इंस्टीट्यूट में या किसी भी पीडब्ल्यू में, आकाश में, बंसल में, एलन में अगर टीचर बनना चाहते हैं तो उनका जो स्टेप्स होता है, सबसे पहले रिटन टेस्ट लेंगे, फिर डेमो, फिर इंटरव्यू और क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन सा फॉर्म आपसे भरवाएंगे। ऑलराइट, वो सारा चीज़ हम आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक है, जो भी इस व्यक्ति गो थ्रू हुए हैं उनका जो अनुभव है, मेरा अपना का जो अनुभव है, आकाश में हम भी इंटरव्यू देने गए थे दोस्तों, तो वो सारा चीज़ हम यहाँ पे आपको शेयर करेंगे। क्या क्या स्टेप्स है, कैसे कैसे वहाँ पे सिलेक्शन होता है, सब चीज़ बताएंगे। कैसे आप उसमें टीचर बन सकते हैं, सैलरी वगैरह सब क्या रहता है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम जानेंगे। ऑलराइट, देखिए, रजिस्ट्रेशन से लेकर सिलेक्शन तक सारा प्रोसेस हम बताएंगे। सबसे पहले तो आपको इस प्रकार का एक फॉर्म आएगा। ठीक है दोस्तों, आप अगर लिंक्डइन, आप अगर टीचर बनना चाहते हैं या कोई भी जॉब के सर्च में है दोस्तों, तो आपको लिंक्डइन पे एक अकाउंट होना चाहिए। लिंक्डइन पे तो आपका अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि सारा जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है लिंक्डइन पे अपना फॉर्म क्या करता है, जो भी अपना रिक्रूटमेंट है उसी पे अपना वैकेंसी निकालती है। तो आकाश इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार से आया हुआ था। देखिए, 21 से 22 दिसंबर 2024 को ये इसी बार का है। ठीक है, कि रायपुर में, इंदौर में, पटना में इन्होंने रिटन टेस्ट का आयोजन किया था। सेम डे डेमो भी लिया, सेम डे इंटरव्यू हो जाता है, फिर आपको सिलेक्शन भी हो जाता है सेम डे, अगर सब्जेक्ट बेहतर रहा तो। ठीक है, तो ये इस बार हुआ था, ये पटना में भी हुआ था, रायपुर में हुआ था, इंदौर में हुआ था। आइए देखते हैं। सबसे पहले वो जब आप जाइएगा तो आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे दोस्तों, ये इस प्रकार से आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे। ठीक है, और जैसे 21-22 दिसंबर को था, आप 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, 10 से 4 के पीएम के बीच में कभी भी पहुंच सकते हैं आप। वहाँ पर 10 बजे जाइए, आपको वो रिटर्न लेंगे, मतलब जाइएगा, आपसे वो रिटर्न टेस्ट सबसे पहले लेंगे। फिर रिटर्न में अगर पास हो जाता है, फिर उसका क्या होता है कि डेमो होता है। डेमो सीधे वीडियो कॉल लगा के दोस्तों, वीडियो कॉल पे आपको व्हाइट बोर्ड, वहाँ उनका जो बोर्ड रहता है, बोर्ड पे दिल्ली से डायरेक्ट जो एचओडी रहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट का आप देना चाहते हैं, चाहे केमिस्ट्री का देना चाहते हैं, फिजिक्स के लिए फैकल्टी बनना चाहते हैं, चाहे जेई का, नीट का हो या फाउंडेशन का, डायरेक्ट वहाँ से फैकल्टी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उसको डिस्कस करना है। इस प्रकार से डेमो होता है, सारा चीज़ हम बताएंगे। सबसे पहले तो वो आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे दोस्तों, आकाश इंस्टीट्यूट वाले एक फॉर्म भरेंगे। देखिए, 22 दिसंबर 2024 का ही है। ठीक है, कि आप किस सब सब्जेक्ट के लिए, सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट टिक करना पड़ेगा। मेडिकल में फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी है, या इंजीनियरिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री है, या फाउंडेशन के लिए आप हैं, तो वो भर दीजिए। नाम भर दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब जो भरना है भर दीजिए। वेट, हाइट वगैरह पूछ लेते हैं, ब्लड ग्रुप पूछ लेते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या होता है ना, वो अपना आई कार्ड बनाते हैं, तो ब्लड ग्रुप उसमें तो जरूरी है। परमानेंट एड्रेस वगैरह सब डाल दीजिए, टेलीफोन नंबर डाल दीजिए। ठीक है, और करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी पूछते हैं, परमानेंट एड्रेस भी पूछते हैं। आप इससे पहले कहाँ काम किए थे उसका भी एड्रेस पूछते हैं, जैसे पटना में जिस भी जहाँ भी आप काम किए थे वो आपसे पूछ सकते हैं, उनका पिन कोड है, ये सब आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड में आइए, देखिए, इसमें आपको फैमिली डिटेल्स वगैरह सब पूछा जाता है कि फादर का एजुकेशन क्या रहा है, मदर का क्या है, आपका कोई स्पाउस है, अनमैरिड है तो स्पाउस तो नहीं होगा। ठीक है, वो सब अपना लिख दीजिए, क्या करते हैं, कितने ब्रदर हैं, कितने सिस्टर है, ये सब ये वहाँ पर भरवाते हैं। ऑलराइट, ये फॉर्म देंगे आपको, भरने के लिए 10 मिनट टाइम देते हैं। फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अभी तक आपका जो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेटेस्ट टू क्लास 10th, मतलब अभी आप जैसे एमएससी कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, जिसमें भी है, जो भी स्ट्रीम आपका भी कर रहे हैं, जो भी लेटेस्ट डिग्री है सबसे पहले उसको लिखिए, फिर उससे पहले का लिखिए, और लास्ट में मैट्रिक का लिख दीजिए। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग, मेजर स्ट्रीम क्या था, परसेंटेज डिवीजन क्या रहा, ये सब लिख दीजिएगा। देन आफ्टर जॉब डिटेल्स, मतलब एक्सपीरियंस जो आपको कहाँ कहाँ काम किए हैं, वो जॉब डिटेल्स आपसे भरवाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ काम किए वो भर दीजिए। देन आफ्टर में नेक्स्ट में देखिए, ये आपका पैन कार्ड, आधार नंबर भी जानते हैं, वोटर आईडी है, तो ये सब भी जानना चाहते हैं। ये मतलब सारा कॉन्फिडेंशियल होता है, किसी के साथ शेयर नहीं होता, लेकिन ये जानना चाहते हैं। ठीक है, आप कौन सा भाषा जानते हैं, ये भाषा बता दीजिए। देन आप कहाँ कहाँ पर काम करना प्रेफर करेंगे, वो आपको रीज़न यहाँ पर टिक करना है। पटना में, रांची में, सिलचर, सिलीगुड़ी, जहाँ भी आपका है वो सबको यहाँ पर टिक कर देना है। बहुत सारा जगह रहता है, तो इसमें आप टिक कर सकते हैं। इससे पहले आपने अगर कहीं और इंटरव्यू दिया था या तो उसके बारे में बताइए। अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट में काम किए हैं और उसको छोड़े हैं तो उसके पीछे का भी कारण बताना होगा आपको। ये सब ठीक है, हल्का फुल्का ये जानना चाहते हैं, लेकिन वो चेक करते हैं कि भरे हैं कि नहीं भरे हैं, आपसे वो सारा भरवाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये सारा स्टेप रहता है। उसके बाद जो आपका ये सब भर दीजिएगा ना, तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे हम केमिस्ट्री में जब क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, हम वो आपको बताते हैं। केमिस्ट्री में जो मेरा पेपर हुआ था केमिस्ट्री का, उसमें इन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछा था वो आपको बताते हैं। देखिए, हम गए थे फाउंडेशन के फैकल्टी के लिए, फाउंडेशन के लिए टेस्ट देने के लिए गए थे। ठीक है, तो रिटेन तो मेरा क्लियर हो गया था, रिटेन मेरा क्लियर हो गया था दोस्तों, रिटेन क्लियर हो गया था। इसमें क्या था, 2 सेट में क्वेश्चन था, सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी में क्वेश्चन था। सेट ए से क्वेश्चन था आपको 8, 9, 10th, मेरा केमिस्ट्री पेपर था तो केमिस्ट्री से 8, 9, 10 से क्वेश्चन था। सेट बी में 11, 12 से क्वेश्चन था, 11, 12 से क्वेश्चन था। ऑलराइट, ये दोनों पूछते हैं।
इसमें भी 15 क्वेश्चन था, इसमें भी 15 क्वेश्चन था, यहाँ भी 15 क्वेश्चन था। ऑलराइट, 60 नंबर का यहाँ था और 60 नंबर का यहाँ था। ठीक है, निगेटिव मार्किंग दोस्तों, निगेटिव मार्किंग है, ये इंपॉर्टेंट है। निगेटिव मार्किंग था, ऑब्जेक्टिव बेस्ड था, निगेटिव मार्किंग था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग, ये ध्यान रखिएगा। इस 15 क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन पूछा था हम आपको बता रहे हैं। अगर फाउंडेशन के लिए जा रहे हैं या कई 11 12 के लिए जा रहे हैं ना, आपसे 8 9 10 का क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, जो जो क्वेश्चन था हम आपको बस हिंट दे रहे हैं, ऑप्शन वगैरह सब नहीं देंगे। आप ऑब्वियसली बात है, आप फैकल्टी होंगे या पढ़ा रहे होंगे तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन को खुद मतलब कंसिडर कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए 8 का टॉपिक है कोक। 8 में कोल और पेट्रोलियम है ना, उसमें कोक का बहुत ज़्यादा चर्चा है। कोक का यूज़ हम लोग करते हैं दोस्तों बहुत सारे मेटलर्जिकल प्रोसेस में, मेटलर्जिकल प्रोसेस में। तो वही पूछा था कि कार्बन का ऐसा कौन सा एक कंपोनेंट है जिसका यूज़ मेटलर्जिकल प्रोसेस में करते हैं, तो ऑप्शन में कोक था। ठीक, तो ये क्वेश्चन था, हम क्वेश्चन अब डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, 15 क्वेश्चन जो पूछा था। फिर क्लास 9 के मोल कंसेप्ट से दोस्तों, क्लास 9 के मोल कंसेप्ट से अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे थे, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। ठीक है, क्लास 9 के मोल कंसेप्ट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन था कि अमाउंट ऑफ शुगर, कितना शुगर हम ऐड करें, उसका ग्राम हमको दिया था, सॉल्यूशन का वेट हमको दिया हुआ था और उसका कंसंट्रेशन दिया था कि 15% वेट बाय वेट, 15% वेट बाय वेट है, इसको बनाना है 25% वेट बाय वेट बनाना है, तो कितना हमको शुगर ऐड करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था एक असर्शन रीजन से रिलेटेड। असर्शन क्या था हमारा, असर्शन था दोस्तों कि बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना। ऑलराइट, रीजन क्या था, रीजन हमको दिया हुआ था कि एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज alter the boiling point of water, ये असर्शन रीजन से क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन था दोस्तों, लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन था, लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन था। मोल कंसेप्ट का लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन था कि मेरे पास मान लीजिए 10 ग्राम हाइड्रोजन है, 60 ग्राम ऑक्सीजन है, 60 ग्राम ऑक्सीजन है, तो बताइए वाटर कितना बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये 9th में ये एक चैप्टर जो है पहला इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो मैटर वाला चैप्टर है 9th का, उसमें वो जो आप चेंजिंग वाला पढ़ते हैं ना, फ्यूज़न किसको कहते हैं, सब्लिमेशन किसको कहते हैं, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन, इनसे क्वेश्चन था दोस्तों। इनसे क्वेश्चन था कि सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस चेंज हो रहा है, तो इस प्रकार से रिवर्सिबल चेंज और फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को हम क्या क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन था। ठीक है, फिर 9th से ही क्वेश्चन था आपको एमल्सन क्या होता है, एमल्सन में डिस्पर्ज फेज क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, इससे क्वेश्चन था। लिक्विड का मतलब जो डिस्पर्ज फेज लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड होता है, उसी से एमल्सन बनता है, उसका एग्जाम्पल क्या है, तो हमारा मिल्क एग्जाम्पल है। एमल्सन से क्वेश्चन था। फोम से क्वेश्चन था कि फोम क्या होता है, डिस्पर्ज फेज फोम का क्या होता है और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है। फिर जेल से क्वेश्चन था, डिस्पर्ज फेज क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 10th से क्वेश्चन दोस्तों, 10th से अच्छा खासा क्वेश्चन था कि एसिड बेस रिएक्शन से, एसिड बेस चैप्टर से दोस्तों अच्छा खासा क्वेश्चन था। एसिड बेस ऑन सॉल्ट जो चैप्टर है, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड से क्वेश्चन था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। ठीक, एक रिएक्शन था कि CH3 जो इथेनोइक एसिड का हम सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, तो आप जानते हैं सोडियम एसीटेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक, ये क्वेश्चन था। इथेनॉल का भी उसके साथ रिएक्शन का क्वेश्चन था। एस्टेरिफिकेशन पूछा था, व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन क्या होता है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन स्टेटमेंट बेस्ड, एकदम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन था। एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर से जो क्वेश्चन है दोस्तों, हम वो क्वेश्चन अभी डिस्कस कर देते हैं आपके साथ। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये सब क्वेश्चन था दोस्तों। एक तो ये क्वेश्चन था कि गैस जो इवॉल्व होता है जब इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो गैस का नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा था। स्टेटमेंट बेस्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर देखिए ये क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट 41 कि सॉल्ट एक्स इज फाउंड एंड गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इथेनोइक एसिड रिएक्शन करता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है, कौन सा सॉल्ट बनता है, उस सॉल्ट का नाम बताइए। ठीक, उसके बाद ये भी क्वेश्चन था, ये तो क्वेश्चन था 100% दोस्तों, ये क्वेश्चन था ही। इसमें CRAS वही कि कोई कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C2H4O2 है, सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो वो कंपाउंड R देता है और गैस रिलीज होता है। ठीक है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन और सब इसमें सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन सारा इसमें कवर हो जाता है।
फिर एक कंपाउंड सी, ये जो कंपाउंड सी है इसको हम अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं तो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, ऑब्वियसली बात है एस्टर की बात कर रहा है, तो एस्टर कोई बनता है जिसका फॉर्मूला ये है। फिर ऑन एडिशन ऑफ NaOH टू सी, जब हम ये जो हमारा सी है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसका ये दिया हुआ है उसको हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते तो R और वाटर में, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। फिर एस क्या हमारा एस्टर था, इसको हम NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो RA बनता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन CRAS क्या होगा, इसको हमने अच्छे से डिस्कस कर दिया है, कमेंट बॉक्स में लिंक भी होगा दोस्तों, लिंक डाल देते हैं, आप अच्छे से उसको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन कार्बन कंपाउंड से पूछा था, कार्बन कंपाउंड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसी प्रकार का दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन कार्बन कंपाउंड से क्वेश्चन पूछा था। तो इसको आप देख के जाइएगा, अगर आपको जाना है तो ये फाउंडेशन के लिए तो जरूर है कि उसको देख के जाइएगा, आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये था आपका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गया। देन आफ्टर 11-12 से क्वेश्चन था दोस्तों, 11-12 का हम बताते हैं सेट बी, 15 क्वेश्चन यहाँ से था, 15 क्वेश्चन था, ठीक है, 60 नंबर का, 60 नंबर का। तो मेरा जो सारा का सारा सही था, मतलब 8, 9, 10 में सारा सही था दोस्तों। 11-12 में हम बहुत सारा चीज़ भूल गए हैं। हमने नीट का प्रिपरेशन किया है अच्छे से, हमको केमिस्ट्री पूरा अच्छे से पता है दोस्तों, हमने IIT JAM भी निकाला है, तो IIT JAM भी हम क्वालिफाइड हैं, तो याद तो है भी बहुत सारी चीज़, लेकिन डीपली जो है हम चीज़ें भूल गए। ऑर्गेनिक बहुत सारी चीज़ हम भूल गए हैं, इनऑर्गेनिक तो हमको सारा याद है, इनऑर्गेनिक जो है हमको 11-12 का याद है। इनऑर्गेनिक का जो भी 3-4 क्वेश्चन था हमने उसको सॉल्व कर दिया। एक तो वही हाइब्रिडाइजेशन पूछे थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हाइब्रिडाइजेशन पूछे थे, NiCO4 का, निकेल टेट्राक्लोराइड का, इसका क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन पूछे थे दोस्तों। देन आफ्टर हिंसबर्ग रिएजेंट, कि हिंसबर्ग रिएजेंट से कौन सा प्रोडक्ट रिएक्शन नहीं करेगा, ये क्वेश्चन था। एसिडिक स्ट्रेंथ से जो क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक का, वो क्वेश्चन था, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, फिनॉल बना दिए थे इस प्रकार से, फिनॉल था, ठीक है, नीचे NO2 लगा दिए थे, 4 गो ऑप्शन था इस प्रकार से, इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा वो पूछे थे। रोजनमूड रिएक्शन ये क्या है, ठीक है। SN1 रिएक्शन कौन शो करेगा, कौन शो नहीं करेगा, ऐसे क्वेश्चन था। तो ये सब क्वेश्चन कुछ 11-12 से भी क्वेश्चन पूछा गया था। 15 क्वेश्चन 11-12 से था और 15 क्वेश्चन आपका 8, 9, 10 से था। तो रिटेन तो दोस्तों हम क्वालिफाई कर गए थे, रिटेन क्वालिफाई कर गए थे। उसका तो हमारा डेमो हुआ, डेमो में 8, 9, 10 से जो भी क्वेश्चन पूछे 8, 9, 10 हमने अच्छे से उसको सारा क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिए थे हम 8, 9, 10 का सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। देन आफ्टर उन्होंने 11-12 से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया था। 11-12 में भी हम कुछ क्वेश्चन का जवाब दिए, लेकिन ऑब्वियसली बात तो हम मेरा उस पर बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं है तो हमसे नहीं हो पाया। तो हम बोले सर कि 11-12 में हम कंफर्टेबल नहीं है, ये वैकेंसी वैसे 8, 9, 10 के लिए है। तो उन्होंने बोला कि ये जो वैकेंसी है ना, ये वैकेंसी 8, 9, 10 तो पढ़ाना ही है और आपको 11-12 का डॉट भी लेना। तो बोले सर डॉट तो आसानी से हम ले पाएंगे, ठीक है। तो फिर उन्होंने कुछ और क्वेश्चन पूछा और हमने जवाब दिया, फिर हमारा जो है डेमो कंप्लीट हो गया। फिर बोले आप जा सकते हैं, नेक्स्ट को बुलाए। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ तक चला दोस्तों। हमारा इंटरव्यू मतलब रिटन हुआ, डेमो हुआ, लेकिन हमारा इंटरव्यू नहीं हुआ। हो सकता है किसी कारण से उनको जो भी क्वालिटी चाहिए किसी फैकल्टी में उनको हमसे नहीं मिला होगा। 11-12 में हम ऑब्वियसली बात है, पहले उनको बोले थे हम कंफर्टेबल नहीं है, मतलब पता तो है हमको, हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हम कर लेंगे, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा हमें प्रॉब्लम हो जाता है। बस रिवीजन नहीं किए हुए, आता तो है हमको अभी भी दोस्तों, आता तो है, हमने पढ़ा हुआ है। तो हम क्वालिफाई रिटन अगर क्वालिफाई किए तो निश्चित है कि हमारा अच्छा नंबर आया होगा, तभी तो हम रिटन क्वालिफाई किए हैं। लेकिन उनका जो एक अपना पैरामीटर था, हो सकता है उसमें हम सेट नहीं बैठे होंगे, तो हो सकता मेरा इंटरव्यू अभी तक नहीं हुआ है। बोले कि कॉल करेंगे, लेकिन अभी तक कॉल नहीं हुआ है। ऑलराइट दोस्तों, तो ये स्टेप था। इसके बाद जो है इंटरव्यू अगर जिनका भी होता तो सैलरी की बात करते हैं। सैलरी ऑब्वियसली बात है 5 LPA से कम तो नहीं होगा। आकाश में है तो 5 LPA से कम नहीं होगा। मतलब फाउंडेशन की हम बात कर रहे हैं, फाउंडेशन का बात करें, ड्यूटी दोस्तों 8 आवर का ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा। तो ये पूरा था वहाँ पर आकाश में। इस प्रकार से आप जाके वहाँ पर फैकल्टी बन सकते हैं। रिटेन अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तभी आपका डेमो होगा, देन आफ्टर इंटरव्यू होगा। तो रिटेन थोड़ा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। अगर 8, 9, 10 के लिए करते हैं तो आपको 9, 10 अच्छे से आना चाहिए। मोल कंसेप्ट से पूरा क्वेश्चन आना चाहिए, मोल कंसेप्ट से अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं। कार्बन कंपाउंड 10th का जो है कार्बन कंपाउंड यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था अच्छा खासा। कार्बन कंपाउंड में सारा रिएक्शन पूछ लिए थे उन्होंने। एडिशन रिएक्शन पूछ लिए थे, एडिशन रिएक्शन इसमें कौन अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन शो करेगा, कौन येलो सूटी फ्लेम शो करेगा कि नहीं करेगा, ये सभी क्वेश्चन था। मतलब लेंदी क्वेश्चन था। टाइम कम ही, आपको 1 आवर में 30 क्वेश्चन सॉल्व करना था, लेकिन क्वेश्चन लेंदी था। सारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, 1 नंबर का भी क्वेश्चन था, लेकिन दोस्तों स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन सारा उन्होंने पूछ लिया था। एक ही क्वेश्चन में सारे को उन्होंने अच्छे से क्वेश्चन अच्छा फ्रेम किए थे दोस्तों। तो अगर आप आकाश में बनना चाहते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट में,
तो आपको इस प्रकार से रिटर्न देना पड़ेगा। देन आफ्टर आपका डेमो होगा, देन आफ्टर आपका इंटरव्यू होगा दोस्तों। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे जो कार्बनिक्स कंपाउंड अच्छे से टॉपिक पढ़ जाइए। अगर पढ़ना है तो प्लीज़ हमको मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, तो हम आपको कार्बनिक्स कंपाउंड अच्छे से पढ़ा देंगे, जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई और इन्फॉर्मेशन आता तो आपको शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।